हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो 2022 के फिजिकल 30 जनवरी से स्टार्ट हैं और आप लोगों के एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए हैं। अगर आप में से किसी ने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से सीआईएसएफ के ऑफिशियल साइट पे जाइए और अपने एडमिट कार्ड है वो जल्दी से चेक कर लीजिए कब का आपका फिजिकल है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो अगर आपके पास नहीं होंगे तो भैया पीएसटी के दौरान डायरेक्ट रिजेक्शन का सामना आपको करना पड़ेगा। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा चिराग बैच है दोस्तों, ये आपका 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस बैच में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब जो इस बैच की फीस है दोस्तों मात्र 999 रुपए है, केवल 999 रुपए में आपको ये बैच आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चिराग बैच सीआईएसएफ स्पेशल। अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन स्टडी करना चाहता है घर बैठे तो कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है मात्र 999 रुपए में, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप जानते होंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो जारी कर दिया है और इस प्रकार का फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर वगैरह आपको दिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले है 6:30 बजे आपकी एंट्री है दोस्तों और इस भाई का जो फिजिकल है वो 14 फरवरी का है, ठीक है। अब बात करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो अगर आपके पास नहीं होंगे तो भैया आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, 1 बाय 1 मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ आपके लिए, ये कागज आपको तैयार करने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की दोस्तों कम से कम 2 प्रिंट आउट आपको निकलवाने चाहिए, फोटोकॉपी नहीं करवानी, प्रिंट आउट 2 निकलवाइए दोस्तों, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। एक तो एडमिट कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब आप पीएसटी देने जाएंगे तो उसके लिए एक एडमिट कार्ड आपको चाहिए। दूसरा एडमिट कार्ड दोस्तों जो भविष्य में हम कम्युनिकेशन करते हैं, मान लीजिए रिटर्न एग्जाम होगा उस टाइम पे आपके पास मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या आपको आपकी कोई चीज आपको पता नहीं है, मान लीजिए भाई आप ढूंढना चाहते हैं, रिजल्ट आ गया या कोई चीज है जो इससे जुड़ी हुई है, तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए फर्दर कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों, ठीक है। तो कम से कम 2 प्रिंट आउट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रिंट आउट, लेकिन आपके पास होना चाहिए भविष्य की चीजों के लिए दोस्तों, ठीक है। तो 2 प्रिंट आउट आपको कम से कम निकलवाने चाहिए। बात करें दोस्तों, दूसरा है भैया फोटो आईडी। फोटो आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है दोस्तों, स्कूल का कोई आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है। ये चीजें आपके पास इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड आप सभी के पास होगा, वो आपका होना चाहिए दोस्तों। लेकिन जो आप यहां पे आईडी लगाएंगे दोस्तों, इसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो फॉर्म भरते समय या आपके एडमिट कार्ड में दिख रही है दोस्तों, ठीक है। जो डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड में होगी वही डेट ऑफ बर्थ इन जो भी आप आईडी वहां पे दिखाएंगे उसमें होनी चाहिए दोस्तों। इस बात को मेंशन करें। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है और एडमिट कार्ड में कुछ अलग डेट ऑफ बर्थ दिखा रखी है तो दोस्तों या तो करेक्शन आधार कार्ड में करवा सकते हैं, तो उसको ठीक करवाइए दोस्तों, ठीक है। और अगर दोस्तों फिर भी मान लीजिए आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ है और भैया एडमिट कार्ड में गलती से कुछ और लिखी आ रही है, तो भैया आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास आपकी डेट ऑफ जो बर्थ की जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीआईएसएफ ने खुद बताया है कि भैया कम से कम 4 फोटो तो आपको लेके ही आनी चाहिए, यानी 4 से 5, 5 से 6 जितने भी फोटो आप लेके जा सकते हैं ले जाइए, उसमें तो कोई बोझ थोड़ी लगता है, ठीक है। तो 4 फोटो कम से कम आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे आता है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं है दोस्तों, तो 12वीं के तक तो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके ही जाने हैं, 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की सर्टिफिकेट। इसके अलावा किसी बच्चे ने मान लीजिए फॉर्म भरते समय लिखा रखा भैया ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट के डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने होंगे। अगर आपने एमए दिखा रखा है तो एमए के डॉक्यूमेंट्स भी, यानी एजुकेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। जो भी आपने फॉर्म भरते समय वहां पे हायर एजुकेशन दिखाई है,
वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका डोमिसाइल, बहुत सारे बच्चों को डोमिसाइल का पता नहीं होता। जब आप डोमिसाइल बनवाने जाते हैं तो आपको 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। एक आपको रेजिडेंस मिलता है, तो रेजिडेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों, और एक और मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 कागज आपको मिलते हैं, तो तीनों की एक एक कॉपी करवाइए, ठीक है। तो ये आपको चाहिए दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पे कि भैया सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनका एक सेट फोटोकॉपी का जरूर करवाएं, एक सेट फोटोकॉपी, ठीक है। और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लें दोस्तों, सेल्फ अटेस्ट, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट कर लें। यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आप लेके जा रहे हैं इन सभी की फोटोकॉपी करवाइए और एक एक सेट तैयार कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये CISF ने मेंशन कर रखा है एडमिट कार्ड में। अगर ये पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों, पिछली बार रिजेक्ट नहीं किया गया था, टाइम दिया गया था, भैया लाके दे दीजिए, सेंटर का बनवा लीजिए, फोन पे मंगवा लीजिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर फोन पे है मेरा, घर से मंगवा देता हूं, मंगवा लीजिए दोस्तों। लेकिन भैया इस बार एडमिट कार्ड में सीधा लिखा है, क्योंकि BSF हेड कांस्टेबल में ये चीज हुई है दोस्तों। और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो है दोस्तों आपका SC ST OBC का सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, और ये होना चाहिए सेंट्रल का। अगर ये सेंट्रल का नहीं होगा ना दोस्तों आपके पास, तो डायरेक्ट घर भेजा जाएगा। इस बार आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास अगर वहां पे कहेंगे कि भाई मंगवा दीजिए, यहां पे घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे आज मंगवा लीजिए, तो आप लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपने बनवाया नहीं है और आप वहां पे कहोगे जी मैं बनवा के ला दूंगा, तो वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। अभी 10 से 11 दिन का टाइम है फिजिकल स्टार्ट होने में, और आपके फिजिकल बाद में भी चलेंगे, फरवरी में भी है, यानी आगे बढ़ेंगे फिजिकल। तो आपको क्या करना है कि बनवा लीजिए सेंट्रल का। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि सेंट्रल का कैसे बनता है दोस्तों। जहां से आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, SC ST का जो स्टेट का बना हुआ है, आप वहीं जाइए, कोर्ट में जाते हैं हम, और वहां पे जो स्टाम्प पेपर वाला होता है जो आपको फाइल देता है डोमिसाइल की, उससे पूछिए कि भैया मेरे को SC कैटेगरी का सेंट्रल का बनवाना है। तो वो आपको क्या करेगा, एक फॉर्मेट निकाल के देगा, उसको फिल करिए, पेन से ही फिल कर लीजिए, ठीक है, या उस स्टाम्प पेपर वाले से ही, उस टाइपिस्ट मशीन के द्वारा से जो भरते हैं उससे भरवा लीजिए, और तहसीलदार के साइन करवाइए, नोटरी से अटेस्ट करवाइए, और वो बन जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा खेल, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं भैया, पता नहीं कैसे बनेगा। सिर्फ वहां जाइए, स्टाम्प पेपर वाले से बोलिए कि मेरे को ये सेंट्रल का बनवाना है, ठीक है, तो सेंट्रल का आपको फॉर्मेट दे देगा। मेरे ख्याल से 150 रुपये लगते हैं, आपका बन के घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से बनवा सकते हैं। लेकिन ये अगर नहीं होगा तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये जो 7वां डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, ये CISF ने मेंशन नहीं किया, ये हम मेंशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तों कि जिसे मान लीजिए किसी का नाम सचिन है, तो एडमिट कार्ड में सचिन है, डॉक्यूमेंट्स में सचिन कुमार है, या किसी का मान लीजिए नाम भैया नरेश कुशवाहा है, तो एडमिट कार्ड में खाली नरेश है, डॉक्यूमेंट्स में सभी चीजों में नरेश कुशवाहा है। तो वहां पे अगर उनको नजर आएगा कि भैया ये नरेश है कि नरेश कुशवाहा है, तो वहां पे दिक्कत बन सकती है। तो इन सभी के लिए अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है गलती से, तो उसको घोषित करने के लिए भैया एफिडेविट होता है, इसको बोलते हैं अंडरटेकिंग, कि भैया मेरा नाम नरेश कुशवाहा है, फॉर्म भरते समय गलती से नरेश लिखा गया या कुशवाहा नहीं लिखा गया, दोनों नाम मेरे ही हैं, इसलिए दोनों नामों से मुझे ही जाना जाए। ऐसा करके आप एफिडेविट बनवाएंगे, 10 रुपए की टिकट लगती है, नोटरी से अटेस्ट करवाइए। और आप अगर वो डिमांड करते हैं कि भैया ये चीज गलत है, सही करिए, प्रूफ दीजिए, तो आप वहां पे वो दे सकते हैं कि सर जी ये आदमी नरेश और नरेश कुशवाहा दोनों मैं ही हूं, और ये रहा मेरा अंडरटेकिंग है दोस्तों। तो इसके लिए चाहिए आपको एफिडेविट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का फादर का नाम अलग होगा, कोई गलती से लिखा होगा, है ना, तो इस प्रकार की जो दिक्कत होती है उनके लिए होता है भैया एफिडेविट। तो ये आप जरूर बनवा लें अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आप लेके जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको एंट्री करवाएंगे, तो एंट्री के टाइम पे एडमिट कार्ड और ID होनी चाहिए,
खत्म। अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको दोस्तों एडमिट कार्ड के साथ साथ वो नाम नंबर देखना पड़ेगा, फोटो होनी चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल का ओबीसी SC ST ये आपको लेके जाना है दोस्तों। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कागज नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं दोस्तों। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि फाइनल जो मेरिट है वो रिटर्न एग्जाम के आधार पर बनेगी, PST तो आप क्वालिफाई हैं ही, अगर आपकी हाइट चेस्ट वेट सही है तो कोई निकाल नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो मेरिट है, जो सिलेक्शन है, वो आपका बनेगा भैया रिटर्न के आधार पे। और रिटर्न की तैयारी के लिए दोस्तों हमारा चिराग बैच है, केवल 999 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है, जल्दी से आप इस बैच में आ जाइए दोस्तों। बैच में आने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें। जैसे ही लॉगिन करेंगे सामने ही पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको चिराग बैच मिल जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए। बहुत सारी क्लास लग चुकी हैं और बहुत सारी क्लास अब चलेंगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।